जो नहीं जानते वो भी हाथ उठाएंगे। आप सब हाथ उठाएं, कौन कौन जानते हैं और कौन कौन नहीं जानते हैं। उधर से कौन कौन नहीं जानते हैं? जो नहीं जानते हैं उनको बताएंगे। तो शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं? एक बार की बात है, एक गांव से एक मुर्दा जा रहा था। तो अब मुर्दा जा रहा था, उसके पीछे पीछे जो लोग जा रहे थे वो सब लोग कहते जा रहे थे श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। सब लोग मुर्दे को लेके जा रहे थे और कहते जा रहे थे पीछे पीछे। भगवान शिव देख रहे थे। शिव जी बोले कि अरे वाह, ये तो हमारे टीम के लोग हैं, इनसे सलाह करनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये तो हमारे टीम के ही लोग, इनसे सलाह करनी चाहिए। भगवान शिव भी उसमें शामिल हो गए। वो भी चलते जा रहे थे, वो भी बोल रहे थे श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, कहते जा रहे थे भगवान। अब सब लोग पहुंचे, मुर्दे जहाँ जलते हैं ना वहां पे पहुंचे सब लोग। अब वहां पे पहुंचे तो शमशान घाट में जब लोग पहुंचे तो फिर भगवान शिव वहां पे खड़े थे। बोले कि इनसे सलाह किया जाए। तो सब लोग जलाने में लगे थे मुर्दे को। भाई मुर्दा जली नहीं की, सब लोगों ने बात शुरू कर दिया। सब लोगों ने शुरू कर दिया बात। सब लोगों ने कहा कि अरे भाई, एक ने कहा कि तुम्हें कुछ पता है कि ये कब मरे थे? तुम्हें कब खबर गई कि ये कब मरे थे? बोले कि अरे भाई, ये इनको भी आज ही मरना था। आज हमारे बहुत सारे काम पड़े थे, ये आज मर गए, कभी और मरते तो अच्छा था। दूसरे ने कहा कि अरे भाई, हम क्या बताएं, हमारी तो दुकान खुली थी, खोलनी थी हमारी दुकान, ग्राहक वहां बैठे, हम यहाँ आए हुए हैं। क्या बताए, इसी टाइम पे मरते हैं कि दुकान भी नहीं खोल पाते हम लोग। अब तीसरे लोग बोले, तीसरे ने कहा कि अरे भाई, हम तो मकान बना रहे थे, हमारे कारीगर वहां पे होंगे और हम यहाँ आए। ये लोगों को भी आज ही मरना था, हमारा घर बन रहा है और ये मर गए, हम यहाँ पे, कारीगर हमारे वहां पे होंगे। अब चौथे ने कहा कि भाई, हमें तो बिजली का बिल जमा करना था, अब आज नहीं करेंगे तो ज्यादा लग जाएगी, कल जाके करेंगे। तो एक ने कहा कि संडे को मरते, क्या दिक्कत थी? सब लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। भगवान शिव जी सोचे कि अरे राम, हम तो सोच रहे थे कि ये लोग इतने अच्छे होंगे जो बोल रहे श्री राम नाम सत्य है, लेकिन ये लोग तो कुछ और बातें कर रहे हैं। इनको अपनी नौकरी की पड़ी है, किसी को दुकान की पड़ी है, किसी को बिजली बिल की पड़ी है, लेकिन राम नाम सत्य बस ऐसे ही बोल रहे हैं। मुर्दा जलना शुरू हुआ कि नहीं, और ये लोग इधर बातें कर रहे हैं। तो भगवान बोले कि चलो मुर्दे के पास चला जाए। जब तक भगवान शिव मुर्दे के पास गए तब तक मुर्दा जल चुका था। तो भगवान शिव बोले कि अब ये तो जल गया, तुम तो जल गए, अब तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन तुम तो जल गए, लेकिन तुम्हारे नाम से जो
भगवान का नाम का उच्चारण हुआ है, श्री राम नाम सत्य है, वो तुम्हारे ही वजह से हुआ है। एक मुर्दे की वजह से राम नाम सत्य का उच्चारण हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भगवान शिव कहते हैं कि चलो तुम्हारे नाम से हमारे श्री राम जी का नाम का उच्चारण हुआ है, राम नाम सत्य है। सब लोगों ने उच्चारण किया, सब लोगों को बताया कि श्री राम नाम सत्य है। तो भाई हम तुम्हें ही अपने शरीर में भस्म लगाएंगे, तुम्हारे ही राग का ये जो राग है ना, अब तो तुम रहे नहीं, तुम तो जल गए, ये जो राग है उसी का हम भस्म लगाएंगे। यही बात है भगवान जी, भगवान शंकर तभी से भस्म लगाने लगे, यही बात है महाराज। अब एक बार की बात है वृंदावन में रास हो रही थी। अब वृंदावन में रास हो रही थी तो सब लोग वहां पे जा रहे थे रास देखने के लिए। भगवान शंकर की भी इच्छा हुई, माता पार्वती जी भी जा रहे थे देखने के लिए। भगवान शंकर बोले कि हम भी जाएंगे देखने के लिए, वृंदावन में रास इतनी अच्छी होती है, हम भी जाएंगे देखने के लिए। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी बना के भाई नाम त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा बोले पार्वती जी से, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग मैं भी नचूंगा तेरे संग में। सकल बोले रास रचेगा बस में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास रचाओ बस में भारी,
कैसे ले जाऊं? वहां तो जितनी है सारी गोपियां ही हैं, बस पुरुष में एक श्याम सुंदर है। भगवान कहते, माता पार्वती जी कहती हैं, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे बता मेरे पास इसका भी समाधान है। बोले कि क्या? बोले हाँ, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, कोई ना माने, हमें अंदर ना जाने दे, तो उन्हें बताना कि मैं तुम्हारी सहेली हूँ। ब्रजराज को बताना कि मैं तुम्हारी सहेली हूँ। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा बताना ब्रजराज को, बना के झूला पहन के साड़ी, बना के झूला पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले रासबिहारी जी हैं, उनको सब बात समझ में आ गई है। उन्होंने भोले बाबा को पहचान लिया। देखा मोहन ने उनको समझ गई वो सब बात रे, देखा मोहन ने उनको समझ गई वो सब बात रे।
आप ही हैं। तो उन्होंने एक युक्ति लगाई कि भगवान भोले बाबा को कैसे पहचाने। तो उन्होंने बंसी बजाई। अब बंसी बजाई तो भगवान कृष्ण की बंसी से तो कोई भी मोहित हो जाए, और भगवान शिव तो भक्ति है उनके। तो ऐसी बंसी बजाई भगवान श्री कृष्ण ने कि भगवान भोलेनाथ ने सुध बुध खो दिया। उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम नारी बन के आए थे रास में। हाँ, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे। और क्या हुआ? पहले खिसक गई जब चुनरी मुस्काए गिरधारी। भगवान शंकर की जो रूप थी वो सबके सामने आ गई। तब से उनका नाम गोपेश्वर हुआ। अभी भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप से विराजमान है भोले बाबा। हाँ, दीन दयाल तेरा सबसे गोपेश्वर हुआ नाम रे। दीन दयाल तेरा सबसे गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे।
आइए 2 बार भगवान नाम, उसके बाद विश्राम।